के साथ बलात्कार हुआ है और बहुत ही जघन कांड है। उस कांड के मुतल्लिक हम आज वहाँ पर दौरा करने गए थे। साथ ही साथ हमारा सुंदरपहाड़ी प्रखंड के प्रखंड कमेटी की द्वारा बनाया हुआ एक कमेटी भी गई थी और हम लोग वहाँ पर पहुँच करके विक्टिम से और उनके माता पिता से भी बात किए। तब काफ़ी लोग जुटे हुए थे, उन लोगों से भी मिले हम लोग और सारा वृतांत हम लोगों को आप बीती कहानी लड़की बताई, जिसमें घटना शनिवार के दिन ही हुआ है 21 तारीख, और 21 तारीख को संध्या घटियारी हाट से लौट रही थी। सूर्यास्त हो गया था। 2 लड़की साथ में थी। 4 लड़का पुल के पुलिया के पास बैठा हुआ था घात लगा करके, जिसमें एक लड़की भागने में सफल कर गई। चूंकि ये विकलांग लड़की है इसलिए ये पकड़ा गई और इसको 500 मीटर दूरी में लगभग अरहर के खेत में ले जा करके इसके साथ बारी बारी से 4 लड़कों द्वारा बलात्कार हुआ। ये रात में ये लोग गया था बलात्कार करने वालों के गार्जियन के पास भी उस रात में, लेकिन उन लोग ने अनसुना कर दिया, बोला कि बहुत रात है अभी नहीं बात करेंगे। दूसरे दिन ये लोग चला गया थाना और थाना में जा कर के बड़ा बाबू के सामने बातचीत किया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना घटी है। साथ ही बलात्कार करने वालों के गार्जियन भी चले गए थे और दरोगा के सामने उस केस को वहां रफा दफा करने का प्रयास किया गया। बहुत ही चिंता का विषय है कि 376 जैसे चीज और जिसमें ST/SC का एक्ट लगे, ऐसे केसेस में भी, ऐसे मुकदमा में भी थाना में रफा दफा करने का प्रयास करना, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और हमको लगता है बहुत बिरले ऐसा केस होता है जो सुंदरपहाड़ी थाना के तत्कालीन दरोगा के नेतृत्व में ये हुआ। उसके बाद बोला कि दरोगा लड़की को बोला कि किसी को मत बताना और नहीं तो उठा करके जेल में डाल देंगे। इतना डरा हुआ था बेचारा, चुपचाप वापस आकर के 2 दिन तक घर में रहा। लेकिन उसकी मदर वगैरह का काफी रो रही थी और बोला कि अब हमारी लड़की का जिंदगी बेकार हो गया। और उसके बाद वो लोग SP के पास आया, SP नहीं था, SP DSP को फोन किया, DSP हेडक्वार्टर इस बात का संज्ञान लिया और उसके बाद पुनः वहाँ पर FIR होता है। FIR में 376 ST/SC 379 सब दफा लगाया जाता है और इस केस पर कार्रवाई शुरू हो जाता है। हम SP गोड्डा को धन्यवाद देना चाहेंगे कि त्वरित कार्रवाई करके इस मामला को में लोगों को धरपकड़ करने का काम किया। सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस ढंग की घटनाएं, आज हम उसके बाद करहरिया में उस साध्वी के साथ जो बलात्कार हुआ तो वहां भी गए थे, ललमटिया में घटना घटी, मेहरमा में घटना घटी। इस जिला में इस बलात्कार की घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। ये बड़ा ही चिंताजनक बात है और वर्तमान सरकार के समय में हमको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का इतना गिरावट हुआ है, विधि व्यवस्था समाप्त हो चला है, ऐसा लगता है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विधानसभा चुनाव क्षेत्र है। बरहेट और पटना में भी ऐसी कई घटनाएं हुई। इस सुंदरपहाड़ी का इस जघन घटना के पहले भी कई घटना वहां पर आदिवासियों के साथ भी हुआ था, लेकिन
तत्कालीन दरोगा उस पर सुधि नहीं लिया और दरोगा कुछ नहीं किया। एक औरत को मृत घोषित करके उसके पति द्वारा वहां पैसा जमा किया हुआ है, LIC वगैरह, उस पैसा को हड़पने का प्रयास किया गया। औरत इसको लीक करके दिया दरोगा को, तत्कालीन दरोगा को, किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं। तो इस ढंग का मामला माननीय मुख्यमंत्री के क्षेत्र में हो और इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता इसके अंदर लगा हुआ हो, तो बड़ा चिंताजनक बात है। इस राज्य का आने वाला दिन क्या होगा। इसीलिए हमको काफी चिंता लगी है देख करके कि हमारे समय में ऐसा कभी नहीं हुआ करता था। और चूंकि हम लोगों ने देखा था, कहीं भी आप लोग सभी गवाह हैं, एक पहाड़िन के साथ थाना वाला किया था, बेचारा वो दरोगा जेल में मर गया। इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई, लेकिन आज किसी भी तरह का सरकार के द्वारा प्रशासन पर अंकुश लगाने का कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये बड़ा चिंताजनक बात है। और इसीलिए हमको लगता है कि आने वाला दिन यदि सरकार और प्रशासन नहीं जगती है तो हमको लगता है ये घटनाओं का सिलसिला फिर आगे चलेगा।